हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक बिना स्किप करके देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्किल पास माल्टा का पूरा 4 कोर्स का मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें स्किल पास माल्टा का A to Z इंफॉर्मेशन होने वाला है। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप किया तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। गाइज, आप लोग कितना लोग दुबई से होगा, कितना लोग कतार, कितना लोग कुवैत से होगा, कितना लोग माल्टा से होगा, कितना लोग इंडिया से होगा, कितना लोग पाकिस्तान से होगा और कितना लोग नेपाल से होगा। इस वीडियो में मैं पूरा हिंदी में बनाने वाला हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को डिमांड आया हिंदी में बनाओ भाई, हिंदी में बनाओ बोल के, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप इस मेरा यूट्यूब चैनल में नया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में एक बेल आइकन है, इसको भी क्लिक कर दीजिए तो आपको नया वीडियो का सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, स्किल पास किस किस को करना चाहिए गाइस? स्किल पास किस किस को करना चाहिए, किस किस को करना नहीं चाहिए? जो आप लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने के लिए आ रहा है वो लोग के लिए बस करना चाहिए, दूसरा लोग को करने के। अब मैं इधर दिखाने जा रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट स्किल पास। गूगल में जाके सर्च करके कैसे स्टार्ट करने का वो मैं दिखाने वाला हूँ। अब आपके पास आईफोन है तो आईफोन को सफारी में जाइए, सफारी में जाके स्किल पास माल्टा सर्च कीजिए। इसके बाद आपको उधर स्किल पास माल्टा का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें एक ऑरेंज कलर का एक लिंक दिख रहा है, वेबसाइट दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में ये जो राइट साइड में ऊपर थ्री लाइन दिखा ना, उसमें आप क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद आपको उधर खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको चूज़ करना है। इधर थोड़ा बी केयरफुल होना है इधर, क्योंकि इधर 2 ऑप्शन है आपके पास। आप किधर है अभी? आप स्टिल अब्रॉड में है और स्टिल वर्क अब अभी वर्किंग माल्टा है। आप माल्टा में है और माल्टा से बाहर है, मतलब आप नेपाल दुबई किधर भी है। अब किधर है उसको चूज़ कर मेक श्योर कीजिए। आप माल्टा में है तो आप वर्किंग माल्टा मेक श्योर कीजिए और बाहर है तो आप स्टिल अब्रॉड मेक श्योर कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर चेंज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। देन उसमें आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका स्किल पास का आपको अकाउंट रेडी हो जाएगा और रेडी होने के बाद आपको उधर बंडल दिखाया जाएगा। बंडल आप खरीद सकता है, उसका पेमेंट करके आप उसको बाई कर सकता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम शुरू कर सकता है। ओके, तो उसके बाद आप क्या करना है, बंडल के लिए आप स्टिल अब्रॉड में या बाहर माल्टा से बाहर है तो आपको 475 यूरो लगेगा, और माल्टा में है लेस देन 1 ईयर है आपको 455 लगेगा, और माल्टा में है आपको मोर देन 1 ईयर हो गया तो आपको 375 लगेगा। आपको फेज 2 करने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस फेज 1 करना है गाइस। ओके, पेमेंट करने के बाद आपको 4 कोर्स ओपन हो जाएगा। इधर दिखा रहे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अभी नहीं है, इसको भी बेसिक इंग्लिश फॉर हॉस्पिटैलिटी बना गया वो अभी है ऐसा इंग्लिश बेसिक इंग्लिश फॉर हॉस्पिटैलिटी है। और है बेसिक कस्टमर केयर है अभी तक है। ऑनलाइन बेसिक नॉलेज टूरिज्म प्रोडक्ट हो गया, और ये बेसिक बेसिक एसेंशियल इंग्लिश कोर्स एंड असिस्टेंट और ट्रैवल हो गया अभी नया है। अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है। अब इसमें आपने 4 कोर्स का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया, इसके बाद आपको एक ऑक्यूपेशनल कोर्स चूज़ करना है, चूज़ करके उसको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपको फेज़ 1 ख़त्म हो जाएगा गाइस। आपका फेज़ 1 ख़त्म हो गया। फेज़ 1 ख़त्म होने के बाद आपको एक स्किल पास माल्टा ने आपको एक लिंक भेजेगा गाइस, लिंक भेजेगा, और वो लिंक के ओपन करने के बाद आप फेज़ 2 के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, यदि आप लेस देन 1 ईयर है और स्टिल अब्रॉड में है। तो इस फेज़ 2 किस किस को करना है? फेज़ 2 जो लेस देन 1 ईयर उसको करना पड़ेगा, और जो नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई किधर भी आप लोग को करना पड़ेगा। जो माल्टा में आया ऑलरेडी वो मोर देन 1 ईयर हो गया, उसको करने का ज़रूरत नहीं है। अब इधर पढ़ सकता है आराम से, वो पेज में भी दिखा रहा है। अब फेज़ 2 में क्या होता है गाइस? फेज़ 2 में क्या है? फेज़ 2 तो पूरा इधर लिखा है ना, ये ऑनलाइन इंटरव्यू है। और इधर क्या बोल रहा है, वीज़ा
visa assigned non-EU तो छोड़ दे। इंटरव्यू विल बी कैरिड आउट एट ITS कैंपस इन माल्टा। यदि आप माल्टा में है तो ये ITS कैंपस में होता है माल्टा में। उधर क्या होता है, उधर आपको जाना पड़ेगा। उधर एक रूम है, वो लोग का जो इंटरव्यू का रूम है, लेकिन आपको फिजिकल इंटरव्यू उधर भी नहीं होगा। उधर भी आपको एक कंप्यूटर और लैपटॉप देगा, एक टैब देगा, आपको एक हेडफोन देगा। वो लोग पूछेगा, हेडफोन में आपको क्वेश्चन पूछेगा और लैपटॉप में कुछ क्वेश्चन आपको करने, ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है उधर। माल्टीज लैंग्वेज और फेज 1 से बहुत 10-20% 10-20% फेज 1 से पूछेगा, और बाकी आपको पूरा आपका प्रोफेशन का, आपका काम का, आपका ऑक्यूपेशन का बारे में ज़्यादा पूछेगा। और आप माल्टा से बाहर है तो आपको बिहेवियर सेंटर पे जाना होगा। अब उसके लिए माल्टा में है और माल्टा में बाहर आपको अपॉइंटमेंट तो बुक करना ही पड़ेगा दोनों लोग के लिए। लेकिन आप माल्टा से बाहर है तो आपको बिहेवियर सेंटर में जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेके उधर जाके, उधर आपको भी सेम प्रोसेस है, उधर जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा फेज 2 के लिए गाइस। और एक बात, आप रजिस्टर करने के टाइम में आपको जो वर्क परमिट का डेट डालना है ना, वो आपको माल्टा में आपको 2 इयर्स हो गया और 3 इयर्स हो गया, उसका मतलब नहीं भाई। आपका पहला शुरू का वर्क परमिट कब आया था उसका डेट डालेगा, नहीं तो आपको कार्ड का नंबर डाला तो आपको फिर फेज 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको काउंट करता है कब से पहला वर्क परमिट डेट कब आया, उस टाइम से काउंट करता है माल्टा में कितना साल हुआ आपका। इसलिए आप माल्टा में है तो मेक श्योर कीजिए वर्किंग इन माल्टा चूज़ कीजिए। और वर्क परमिट डिटेल डालने के टाइम में आपका पहला साल का, पहला मतलब सबसे पहला वर्क परमिट आया था जब माल्टा में आने के लिए, उस टाइम का डेट डालिए, नहीं तो आपको फिर फेज 2 करना पड़ेगा गाइस है, बी केयरफुल। अब इसके बाद आप बंडल बाई करने के बाद उसमें आपको 4 कोर्स मिल जाएगा। 4 क्या कोर्स मिल जाएगा मैं आपको इधर दिखाने वाला हूँ। अब बंडल में एक दिखाएगा पे करने के बाद में, और मैं आपको इधर दिखाने वाला हूँ। पहला दिखाएगा बेसिक कस्टमर केयर, ये ग्रीन हो गया अभी, ग्रीन क्योंकि मैंने पे पूरा पास कर दिया इसलिए ग्रीन दिखा रहा है, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट दिखाता है। और बेसिक मल्टी स्टोरी प्रोडक्ट कोर्स हो गया 2। 3 में बेसिक इंग्लिश फॉर हॉस्पिटैलिटी, और 4 में होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अभी ये नहीं है गाइस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और असेसमेंट और ट्रैवल क्या हो गया अभी, ऐसा हो गया। और बाद में आप इस 4 ख़त्म करने के बाद आपको ऑक्यूपेशनल कोर्स चूज़ करना है। आप क्या है काम, सेफ, इसका वेटर, हाउसकीपिंग क्या है उसका आपको चूज़ करना पड़ेगा। और गाइज हर कोर्स, एक कोर्स में 15 क्वेश्चन होता है, 15 क्वेश्चन होता है, आपको 30 मिनट का टाइम देगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपने 2 मिनट में ख़त्म करना चाहिए। और टाइम में तो दिखाता है, कैमरा ओपन होता है। हर सब 4-5 कोई कोर्स है, सब में कैमरा ओपन है और टाइमिंग काउंट होता है गाइस। ओके, कैमरा नहीं है ऐसा उसे करेगा, ऐसा नहीं सोचने का, सब में कैमरा है। थोड़ा बी केयरफुल होने का, नहीं तो आप पेनाल्टी में पड़ जाएगा फिर। गाइस मैं अब वीडियो शुरू करने वाला हूँ। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और राइट साइड में बेल आइकन में क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, सो आप सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और गाइस दूसरा एकदम महत्वपूर्ण बात क्या है, बहुत लोगों का पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट में इशू हो रहा है, क्या करने का मेरे को बहुत मैसेज करके पूछता है और कमेंट किया है। इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम दिखा रहा है, हो रहा है आप लोग के साथ। आप लोग क्या करते हैं, नेपाल में या किधर भी जिधर का ATM यूज़ कर रहा है उधर का आपका बिलिंग एड्रेस डालना चाहिए। आप नेपाल में है और माल्टा से पे करने के लिए किसी को बोल दिया और माल्टा का कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप फिर माल्टा का ही एड्रेस, बिलिंग एड्रेस यूज़ करना है। वो बैंक किधर का है उधर का ही आपको एड्रेस यूज़ करना है। माल्टा का कार्ड यूज़ करके आप नेपाल से पेमेंट कर रहे हैं, नेपाल का एड्रेस नहीं डालने का, मतलब इंडिया का एड्रेस नहीं डालने का। माल्टा का कार्ड यूज़ कर रहा है, अब इंडिया से पेमेंट कर रहा है, आपको इंडिया का एड्रेस, बिलिंग एड्रेस नहीं यूज़ करने का। बिलिंग एड्रेस आपको माल्टा का कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब गाइस मैं वीडियो का मेन पॉइंट में जा रहा हूँ, अभी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑल कोर्स का मॉडल क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। पहला कैसा क्वेश्चन पूछा,
वो सब दिखाने वाला हूँ। अब मॉडल क्वेश्चन ऑल कोर्स का दिखाने वाला हूँ। उसमें अभी बेसिक कस्टमर केयर से शुरू करने वाला हूँ। अब बेसिक कस्टमर केयर में कैसा क्वेश्चन पूछता है गाइस, इस कोर्स में कैसा क्वेश्चन पूछता है। इस कोर्स में आपको बेसिक कस्टमर केयर, कस्टमर का हम कैसे केयर करता है, अब होटल रेस्टोरेंट में आने के टाइम में हम उसको कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे असिस्ट करता है, कैसे उसको सर्विस देता है। हम वही बारे में सर्विस, जब गेस्ट डोर में आ जाता है, डोर से हमारा डोर टू डोर सर्विस होता है ना, कैसा सर्विस करता है। जब डोर में एंट्री होने से स्टार्ट होके एंट्री के बाद में जब गेस्ट डोर से बाहर जाता है तब तक हम कैसे काम करता है, मतलब गेस्ट आने से जाने तक हम कैसा सर्विस देता है गेस्ट को, वो सी बात के इसमें इस क्वेश्चन में पूछता है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है गए। ओके, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। गैस मैं आपको पहला कस्टमर केयर का मॉडल क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, आप फिर भी समझाने का कोशिश कीजिए। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप स्किप किया तो कन्फ्यूज हो जाएगा। ओके, सो स्किप मत कीजिए। क्वेश्चन का एक एक पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन का एक एक करके पढ़ लीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, why is it crucial for restaurant staff to be knowledgeable about the menu and ingredients? To impress customers with their culinary expertise, to make an informed choice based on dietary requirements, to create complicated dishes that stand out, to avoid serving any food at all. बोला है इधर, ये बोला है गाइस, रेस्टोरेंट स्टाफ को मेनू और इंग्रेडिएंट्स के नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है बोला है। आपको चूज़ करना है टू इम्प्रेस कस्टमर्स विथ देयर कुलिनरी एक्सपर्टीज, टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस बेस्ड ऑन डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, टू क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड डिशेस दैट स्टैंड आउट, टू अवॉइड सर्विंग एनी फूड एट ऑल बोला है गाइस। आपको कौन सा, क्यों स्टाफ को मेनू और इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको चूज़ करना है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ट्रू और फॉल्स है, क्लियर कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंश्योर्स दैट कस्टमर्स रिसीव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग कस्टमर रिलेशन बोला है गाइस। जो ये बोल रहा है क्लियर कम्युनिकेशन, वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वो क्या करता है, वो इंश्योर दैट कस्टमर रिसीव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। क्लियर कम्युनिकेशंस ने क्या करता है, कस्टमर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर कम्युनिकेशन ने बोल रहा है, तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, what needs to be considered when accommodating disabled guests in hotel and restaurants? Offering exclusive accounts, providing a variety of room colors, creating an inclusive and accessible space, focusing on high-end amenities बोला है गाइज। ओके, इसका मतलब है गाइज, आपका रेस्टोरेंट और होटल में लाइक बीमार, अशक्त, अपांग, जो अच्छे से चल नहीं सकता है, ऐसा गेस्ट आया तो आप उसको कैसे कंसीडर करेगा, मतलब कैसा आप उसको सर्विस करेगा, उसको बैठने के लिए जगह कैसे जगह में रखेगा उसको, है ना, कैसे सर्विस देगा, ऐसा बोल रहा है उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पीपल फ्रॉम फर्स्ट इम्प्रेशंस रैपिडली ऑफन विद इन सेकेंड्स ऑफ इनकाउंटरिंग समवन और एक्सपीरियंसिंग अ न्यू इन्वायरमेंट, emphasizing the importance of making a positive initial impact बोला होगा इस। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है या गलत है, ये सही बात किया या नहीं, तो गलत बात किया इसने, वो आपको टिक लगाना है गाइस। ओके, अब मैं जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन 2 मिनट में आपको ख़त्म करना है गाइस, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर लॉयल कस्टमर्स इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस? They bring in consistent revenue and may recommend the business to others. Loyal customers don't contribute to revenue, they only want discounts.
Loyal customers are not reliable. Sorry. Acquiring new customers is much more important than retaining a loyal ones. बोला है ये क्या बोला है वाई आर लॉयल कस्टमर्स इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस बोला है मतलब एक ऑनेस्टी कस्टमर क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए गाइस आपको ये चार ऑप्शन चार ऑप्शन पढ़ के इसको एक ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इधर ट्रू और फॉल्स एड्रेसिंग and resolving customer issues immediately contributes to positive experience, customer loyalty, and a favorable perception of the company बोला guys. Okay, ये true है या false है guys. इसका मतलब है आपने immediately कुछ कस्टमर का इश्यू सॉल्व किया और पॉजिटिव तरीका से सॉल्व किया इससे आप कंपनी को फ़ायदा करता है ना ऐसा बोल रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर स्पेशल नीड्स गेस्ट इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री भनेर बोला है गेस्ट हु प्रिफर लग्जरी एकोमोडेसन गेस्ट विथ यूनिक नीड्स ड्यू टू हाउ दे मूव सी हेयर और थिंक होइन और गेस्ट विथ स्पेसिफिक डाइटरी प्रिफरेंस गेस्ट हु रिक्वायर एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हो ऐसा करके आपको ये लास्ट में होता है गाइस ओके ऐसा करके आपको मिलाना होगा मैंने एक आंसर भी बता दिया ओके अब सेकंड में मैं आपको जस्ट रीडिंग करेगा और अब ऐसा क्वेश्चन 3 आता है गाइस ओके 3 क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा हर मतलब नहीं है जो अब 3 कोर्स में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सीक्वेंस मिलाने के लिए इसमें क्या करने का वो आपको वेकअप अर्ली फर्स्ट में जाता है वो मूव होता है अब स्क्रीन टच होता है इसमें स्क्रीन आपको हाथ से उसको नंबर 1 में लेके जाने का पहले फर्स्ट में वो रखने का सेकंड में क्या होता है उसको सेकंड में आपको उसको मूव कर सकता है सेकंड में रखने का और थर्ड में क्या होता है उसका थर्ड में मूव करने का अब लास्ट में क्या है इसमें बिफोर लिविंग मेक श्योर यू हैव योर आईडी बैग कीज एनी अदर आइटम्स यू नीड फॉर द डे ये लास्ट में होता है आपको फिंगर ने इसको लास्ट में रखे जाने का ओके ऐसा करके 1 2 3 4 में क्या क्या होता है उसमें आपका फिंगर से आपको मूव कर सकता है उसको मिला के रखने का बस आपको 3 क्वेश्चन होता है 6 मिनट में ख़त्म करना चाहिए मतलब एक कोर्स आपको 30 मिनट का हो जाएगा 30 मिनट का क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन 30 मिनट का एक कोर्स होता है उसमें 15 क्वेश्चन होता है गाइस 15 क्वेश्चन आपको मतलब 2 मिनट में ज़्यादा लगाएगा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए अब जैसा ट्रू और फॉल्स ये लोग तो ईजी है ना ईजी में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा वो ख़त्म करने के बाद इसमें थोड़ा टाइम बचाने का क्योंकि 3 मिनट लगाएगा भी फिर पहले का क्वेश्चन में आप जल्दी करना चाहिए मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा ही सेम ऐसा ही आता है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टिपिकली फॉलोड बाय एम्प्लॉइज ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस का इसका मतलब है आप जब ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट कर रहा है सर्विस के टाइम में आप कैसे करेगा फर्स्ट में क्या करेगा आप सेकंड में क्या करेगा थर्ड में क्या करेगा फोर्थ में क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंस है उसका आपको 1 2 3 करके जाना होगा ओके ऐसा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है गाइस आपको आराम से करना चाहिए और मैं अब ये पूरा नहीं पढ़ेगा आप पढ़िए आपका एक एक्सपीरियंस है तो आपको रेस्टोरेंट में काम किया है होटल में काम किया है तो आपको मालूम भी आपके लिए ईजी है गाइस ओके मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसलिए मैं सके ट्राई कर रहा हूँ छोटा करने के लिए इधर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टिपिकली फॉलोड बाय द एम्प्लॉइज प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल कस्टमर केयर फॉर डिसेबल्ड कस्टमर एट अ रेस्टोरेंट पहला भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा था मालूम है और चूज द करेक्ट आंसर में ऐसा ही क्वेश्चन पे सीक्वेंस मिलाने में भी आया है देखो गाइस ऑलमोस्ट सेम वही क्वेश्चन आपको उधर इधर सीक्वेंस मिलाने उधर आपको चूज द करेक्ट करना है चूज द करेक्ट आंसर करना है ना ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन ओके अब इसमें क्या बोला इंश्योर दैट मेनूज आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्मेट सच एज लार्ज प्रिंट और ब्रेली बोल रहा है ब्रेली का मतलब होता है जो आँख नहीं देखता है वो लोग को लिए यूज़ करता है वो हाथ से वो उसको टच करके वो लोग पढ़ता है ऐसा ही सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 इधर दिया है ऑप्शन आपको मिलाना है 1 2 3 ओके
ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है गाइस। ओके, फर्स्ट में आपको हर एक कोर्स में, सब कोर्स में आपको पहला ट्रू और फॉल्स, सेकंड में चूज द करेक्ट आंसर और थर्ड में ये सीक्वेंस में आने के लिए पूछता है वो लोग। अब सब में नहीं, 3 कोर्स 4 कोर्स में ऐसा पूछता है। अभी दूसरा कोर्स क्या है गाइस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है, अभी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है गाइस। अभी इसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर बिजनेस ट्रैवल समथिंग ऐसा कुछ बना है ना, ऐसा है। अभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है एक है। अभी आपको इसमें स्पीकिंग करके आपको आंसर देना है, इसमें ट्रू और फॉल्स सीक्वेंस कुछ नहीं मिलाना है आपको, बस इंटरव्यू का जैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको बोल के आंसर देना है। अभी इसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स असेसमेंट और ऐसा कुछ बना है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्राइब हाउ टू ऑर्गेनाइज अ प्रेजेंटेशन। आपको इंटरव्यू जैसा क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, आपको 2 to 3 मिनट्स आपको बोलना है, उससे 1 मिनट बोला तो आप फेल हो जाएगा गाइस। 2-3 मिनट बोलना है, उधर टाइमिंग स्टार्ट होता है, काउंटिंग स्टार्ट होता है, उसका 3 मिनट होने के बाद वो खुद चली जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जब खुद इश्यू नहीं करने का, पूरा 3 मिनट का 2 मिनट तो बोलने का, जो कुछ भी बोलो लेकिन बोलना चाहिए आपको। ओके, इसमें बोला है आपको एक प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करेगा। अब उसको ये थोड़ा हिंट भी दिया है, ऐसा लैंग्वेज यूज़ करो बोल के, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली देन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी प्रिपेयर माई सेल्फ, देन आई विल डू दिस दिस दिस, देन आई विल डू दिस 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 बोल के आपको कैसा ऑर्गेनाइज करके उसको इमेजिन करके उसको एक्सप्लेन करते रहो। आपको इंग्लिश ग्रामर खली बल्ली मिल करेक्ट है नहीं है मुश्किल नहीं, अब लेके आपको बोलना चाहिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अ न्यू वर्कर। आपको काम करने की जगह में, आपको होटल में, रेस्टोरेंट में आपको काम करने के लिए नया खुली गया, उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। आपका मेरा नाम ये है। अब यो एकदम सजिलो छ गाइस है। धेरैजनाले मलाई चाहिँ मेसेज गरेर सोध्नु भएको छ कसरी दिने यसको आन्सर, कसरी दिने आन्सर भनेर हैन, कमेन्टमा गर्नु भएको छ। यसको म एकदम इजी तरिका बताउँछु तपाईलाई। यो के को बारेमा छ त गाइस, हाउ ओल्ड आर इन्स्टाग्राम युज इन 2020 रहेछ हैन। त्यसको चाहिँ 2020 को चाहिँ जुन एज ग्रुप हो हैन, यति जस्तो यहाँ के भनेछ भने 13 to 17 इयर्स मान्छेहरूले चाहिँ त्यति 13 देखि 17 वर्षसम्मको मान्छेहरूले चाहिँ 7.1%ले चाहिँ इन्स्टाग्राम, लगभग 10%, 7.1%ले चाहिँ इन्स्टाग्राम चलाउँदो रहेछ। अब इसमें क्या करना है, कंपैरिजन 13 देखि 17 वर्षको मान्छे हैन। 18 देखि 24 वर्षको मान्छेले कति पर्सेन्टले युज गर्दो रहेछ, 29.6% युज गर्दो रहेछ। त्यसपछि 25 देखि 34 वर्षको मान्छेहरूले चाहिँ 33.1% युज गर्दो रहेछ। अनि 35 and 44 वर्षको मान्छेहरूले चाहिँ इस साल का सपना क्या है मेरा, सबको होता है ना, मैं इस साल में ऐसा करूँगा, ऐसा बन जाऊँगा, तो सुपरवाइज़र बन जाऊँगा, मैं नेक्स्ट पोजीशन लेगा, ऐसा वैसा आपको कुछ भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,